कभी न खत्म होने वाली गर्मी, हर दिन बारिश और सर्दी का मौसम नहीं आता। ये है पृथ्वी की ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट है। कॉपन के क्लाइमेट मैप में इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए द्वारा डिकोड किया गया। पृथ्वी के ट्रॉपिकल बेल्ट में आपका स्वागत है, जहां मौसम नहीं होते हैं, बारिश घड़ी की तरह होती है और सर्दी बस एक मिथक है। आज हम ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में गहराई से समझेंगे, जिसे कॉपन की क्लासिफिकेशन में ग्रुप ए से जाना जाता है, हमारे ग्रह पर एकमात्र सर्दी रहित जलवायु। तो क्या है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाया जाता है, जो भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास है। कुछ ऊंचे पहाड़ या सूखे पैचेस को छोड़ के सभी इक्वेटोरियल क्षेत्रों में ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है। जो चीज़ इस क्लाइमेट को खास बनाती है वह अत्यधिक गर्मी नहीं, बल्कि ठंड की अनुपस्थिति है। भले ही ये क्षेत्र साल भर गर्म रहते हैं, लेकिन यहाँ दुनिया का सबसे अधिक तापमान नहीं होता। इसके बजाय वे पूरे साल गर्म रहते हैं, बिना विंटर सीजन के। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सर्दी और गर्मी का मतलब वह नहीं जो वे अन्य जगहों पर हैं। यहाँ वे आकाश में सूर्य के स्थान को बताते हैं, जिसे उच्च सूर्य या हाई सन और निम्न सूर्य या लो सन मौसम कहते हैं। यहाँ उच्च सूर्य मौसम गर्मी है और निम्न सूर्य मौसम सर्दी है। और नमी, यह यहाँ प्रचुर मात्रा में है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITCZ और मौसमी मानसूनी हवाओं के कारण ये क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे अधिक नमी वाले स्थानों में से हैं। कॉपन के ग्रुप ए की जलवायु को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जो इस बात पर आधारित है कि बारिश कैसे और कब होती है। वे हैं ट्रॉपिकल वेट AF, ट्रॉपिकल सवाना AW और ट्रॉपिकल मॉनसून AM। आइए प्रत्येक के बारे में गहराई से जानें। भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ दोनों ओर पाई जाने वाली ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट आमतौर पर लगभग 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक फैली हुई है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह 25 डिग्री तक जाती है। इस क्लाइमेट टाइप के सबसे बड़े क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के ऊपरी अमेज़न बेसिन, अफ्रीका के उत्तरी कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में पाए जाते हैं। अगर ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट को एक शब्द से परिभाषित करना हो तो इसे नीरस या मोनोटोनस कहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक मौसम रहित जलवायु है, जिसमें दिन प्रतिदिन एक ही प्रकार का मौसम रिपीट होता है। और ट्रॉपिकल रातों के बारे में यह कहा जा सकता है कि रात ट्रॉपिकल क्लाइमेट की सर्दी है। यदि हम AF क्लाइमेट वाले लोकेशंस जैसे पेरू के इक्वेटोस या सिंगापुर के उदाहरण लें, तो हम देख सकते हैं कि इन स्थानों में गर्मियों और सर्दियों के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं है। पूरे वर्ष में केवल 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। यहाँ हर दिन मौसम एक जैसा रहता है। सुबह साफ होती हैं और कुछ समय बाद क्यूमुलस और फिर क्यूम्यूलोनिम्बस बादल तीव्र कन्वेक्टिव वर्षा लाते हैं। देर दोपहर तक यह बादल आम तौर पर छंट जाते हैं, जिससे एक क्लियर सूर्यास्त होता है। कभी कभी रात में बादल होते हो जो सुबह तक छंट जाते हैं और अगले दिन फिर से चमकीली और साफ सुबह होती हैं, और दिन प्रतिदिन यह क्रम जारी रहता है। इसलिए हर महीने मध्यम वर्षा होती है, जो सालाना लगभग 150 और 250 सेंटीमीटर होती है। हालांकि कुछ स्थानों पर इससे ज़्यादा वर्षा हो सकती है। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड के AF क्लाइमेट में ऐसी क्लाइमेट कंडीशंस क्यों होती हैं? इसका मुख्य कारण अक्षांश या लैटिट्यूड है। सूर्य पूरे वर्ष भूमध्य रेखा पर स्थित रहता है, जिसमें मामूली या कोई बदलाव नहीं होता। यह गर्मी थर्मल कन्वेक्शन उत्पन्न करती है, जो वर्षा का कारण बनती है। ITC जोन गर्म, ह्यूमिड और अस्थिर हवा के उत्थान का कारण बनता है। और पश्चिम से आने वाली ट्रेड वाइन्स पूर्वीय तटीय क्षेत्रों में नमी का एक निरंतर स्रोत हैं। परंतु कॉन्टिनेंट्स के आंतरिक भाग आमतौर पर शांत होते हैं, क्योंकि वे इक्वेटोरियल डोल्ड्रम्स क्षेत्र में आते हैं, जहां हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट का अभाव है। इसके बाद उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल सवाना, जो आमतौर पर ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट के उत्तर और दक्षिण में स्थित है, जो कुछ स्थानों पर 25 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक फैला हो सकता है। ट्रॉपिकल सवाना या AW क्लाइमेट्स वाले क्षेत्र ज़्यादातर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका और कैरिबियाई द्वीपों पर हैं। ट्रॉपिकल सवाना में अलग बरसाती और शुष्क मौसम होता है, गर्मी में बारिश होती है और सर्दी वर्षा रहित होती है।
औसतन बारिश 90 से 180 सेंटीमीटर के बीच होती है, जो ज़्यादातर उच्च सूर्य या समर के मौसम में होती है। यहाँ गर्मियों और सर्दियों के तापमान में अंतर AF जलवायु की तुलना में अधिक है, जो सालाना लगभग 3 से 8 डिग्री सेल्सियस है। AW क्लाइमेट को उनके भौगोलिक लोकेशन से समझाया जा सकता है। ये क्षेत्र ITCZ और सब ट्रॉपिकल हाई के बीच स्थित हैं। निम्न सूर्य सीजन या विंटर्स के दौरान प्रेशर बेल्ट्स इक्वेटर की ओर शिफ्ट हो जाती है और अब AW क्षेत्र सब ट्रॉपिकल हाई जोन में आ जाते हैं, जिसमें सूखा और साफ मौसम रहता है। इसके विपरीत गर्मियों में प्रेशर रीजन्स पोल्स की ओर शिफ्ट होते हैं, जिससे AW क्षेत्र ITC जोन में आ जाता है। इस रीजन में गरजते तूफान और संवहनीय या कन्वेक्टिव बारिश होती है। और अंत में उष्णकटिबंधीय मानसून या ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, जहां मौसम हवा से निर्धारित होते हैं। AM क्लाइमेट ज़्यादातर दक्षिण पूर्वी एशिया के विंडवर्ड और वेस्ट फेसिंग तटों पर पाई जाती है, जो मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड है। इनके अलावा यह पश्चिमी अफ्रीका, उत्तर पूर्वी साउथ अमेरिका, फिलीपींस और उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। AM क्लाइमेट की खासियत इसकी वर्षा पैटर्न है। उच्च सूर्य मौसम के या समर के दौरान ग्रीष्म मानसून के साथ भारी मात्रा में बारिश होती है, जो प्रत्येक मानसूनी महीने में 75 सेंटीमीटर से अधिक हो सकती है। एक सामान्य AM लोकेशन में वार्षिक बारिश 250 से 500 सेंटीमीटर या 100 और 200 इंच के बीच हो सकती है। दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाली जगह का उदाहरण पूर्वी भारत में चेरापूंजी, जो AM क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसका वार्षिक औसत लगभग 1065 सेंटीमीटर है। मानसूनी बारिश के कारण AM क्लाइमेट में तापमान का ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट की तुलना में थोड़ा अलग पैटर्न होता है। यहाँ वसंत के अंत में और मानसून से ठीक पहले अधिकतम तापमान होता है। मॉनसून सीजन में तीव्र बारिश और घने बादल छाए रहते हैं, जिससे सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और परिणामस्वरूप गर्मियों के महीनों में तापमान थोड़ा कम हो जाता है। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट को मानसूनी हवाएं निर्धारित करती है। जहां गर्मियों में ये हवाएं अत्यधिक वर्षा लाती है, वहीं लो सन या विंटर सीजन के दौरान अपतटीय या ऑफशोर हवाएं चलती है, जो महाद्वीपों के आंतरिक भाग से आती है और बहुत कम या कोई वर्षा नहीं लाती। तो निष्कर्ष में ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट सूर्य, हवा और पानी का सारा खेल है, जो एक लूप में चलता रहता है। तो अगली बार जब आप ट्रॉपिकल क्षेत्रों की कल्पना करें, तो याद रखें, यह केवल पाम के पेड़ों और समुद्र तट नहीं है। यह एटमॉस्फेयर, एनर्जी और जियोग्राफी का एक शक्तिशाली खेल है। हमारे अद्भुत ग्रह के विज्ञान में और अधिक गहराई से जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। उत्सुक बने रहें और हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।